मूवीज के मास्टर पे स्वागत है। तो अपन मास्टर चर्चा सीरीज को आगे बढ़ा लेते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने एमसीयू के बारे में, यानी कि मार्वल के बारे में। तो भाई मार्वल की अपकमिंग मूवी द मार्वल्स आने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर नाया डिकोस्टा ने कहा है कि जैसे एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जैसे बारबी काफी अच्छी सक्सेस अचीव कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, तो इस बारे में उनका कहना है कि उनको लगता है कि मूवी की सक्सेस मूवी के अच्छे बुरे पॉइंट को देखकर होती। मूवी अच्छी होगी तो लोग जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। अब मैडम जी की बात से मैं तो टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन बारबी ने जैसी सक्सेस को अचीव करा है तो इसका मतलब यही कतई नहीं हो जाता कि मूवी धमाकेदार है। अब भाई तुम फ्लैश मूवी की ही बात कर लो, कितनी बुरी तरह पिट गई है बॉक्स ऑफिस में। हालांकि मूवी इतनी बुरी नहीं है जितनी वो पिट रही है, लेकिन भाई डीसी के कर्मकांड के नीचे आकर वो दब गई। लेकिन निया डिकोस्टा का कहना है कि उन्होंने टोपी मास्टर यानी कि केविन से बात करी है और वो फीमेल ओरिएंटेड मूवी के बारे में और कुछ प्लान्स भी लेकर आए हैं। अब ऑलरेडी तो मार्वल्स आ चुकी है और फेज 4 में पूरा तो फीमेल ओरिएंटेड ही काम चल रहा है इनका। वो किसी ने सही कहा, ये एमसीयू नहीं अब एमसीयू बनते जा रहा है। खैर मार्वल की दूसरी प्रोड्यूसर ने कहा है कि कमाला खान जैसे वर्शिप करती है कैप्टन मार्वल की, जैसे वो उसके अटायर में रहना चाहती है, उसकी क्वालिटी को अपनाना चाहती है, उसकी परछाई बनना चाहती है। अब वही सेम रिश्ता हम हॉकाई और केट बिशप के अंदर भी देख सकते हैं। अब दोनों ही अपने मेंटर जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे बेहतर क्यों नहीं। खैर टोनी स्टार्क की तरह बात करने लग गया हूँ मैं। और भाई द मार्वल्स अभी भी 10 नवंबर को रिलीज हो रही है। स्ट्राइक का कोई भी उस पर असर नहीं हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन भाई एक चीज चेंज हो चुकी है, वो है भाई डून 2 की रिलीज डेट। क्योंकि भाई डून 2 पे आईमैक्स के प्रिंट थे, क्योंकि इसकी रिलीज डेट आसपास ही थी मार्वल्स के, जिससे भाई इसकी रिलीज डेट हो चुकी है 15 मार्च को। और अब इसके चलते आईमैक्स की स्क्रीन द मार्वल्स पे आ चुकी है। भाई द मार्वल्स को तुम आईमैक्स में देख सकते हो। और एक तरह से देखा जाए तो अपन को पहले से पता था कि डून 2 इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगी। तो भाई मार्वल की अपकमिंग ग्रूट सीजन 2 का कंटेंट सिर्फ 15 मिनट का होगा। अब ग्रूट भी छोटा है तो उसके एपिसोड भी तो छोटे ही होंगे। तो भाई मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट कोई सीक्वल नहीं है, ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में स्टोरी होगी। वो एक अलग स्टोरी लाइन होगी जिसमें इन सब कैरेक्टर की स्टोरी को मिलाकर ये मूवी आगे बढ़ेगी, जो कि अच्छा ही है। एक तरह से सुसाइड स्क्वाड बन रही है अपनी। इसी के साथ लोकी सीजन 2 की कुछ बातें सामने आई है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि सिल्वी ने हुई रिमेंस को मारने के बाद, मतलब मेजर भाई साहब को तलवार भुक करने के बाद, मल्टीवर्स की तबाही अपने सिर पर लेकर यहाँ से वो ट्रेवल कर 1980 में पहुंच जाती है मैकडोनल्ड में, जिसकी ब्रांच में वो काम करती है। अब यह लड़की टीवी से फ्री हो चुकी है, क्योंकि भाई देखा जाए तो वो जिंदगी भर भागती रही है। अब वो एक जगह रुकना चाहती है और अपनी जिंदगी काटना चाहती है। लेकिन यही बाद में हम देख सकते हैं कि लोकी भी आ जाता है। और अब देखा जाए तो सिल्वी ह्यू रिमेंस के मारने के बाद कुछ अचीव नहीं हुआ, मन की शांति और सुकून नहीं मिला। आफ्टर डन एवरीथिंग उसको अकेलापन झेलना ही पड़ा। खैर अब मैकडोनल्ड की जॉब करके ही मन बहला रही है। मैडम एक्स्ट्रा चीज कर देना और ऑर्गेनो ऐड कर देना। खैर जैसा मैं पहले मास्टर चर्चा के पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि थॉर 5 डेवलपमेंट में थी। यह बात झूठी है, क्योंकि जो आर्टिकल से ये बात आई थी वो पुराना था, यानी कि वो थॉर लव एंड थंडर के पहले का था। और इसी के चलते क्रिस हेम्सवर्थ ने यह भी कहा कि अभी वो थॉर के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके डिसीज के चलते हुए अभी वो एक्टिंग के लिए तैयार नहीं है और अभी वो थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन भाई इस रूमर के चलते अपन सबका कट चुका है। हालांकि पहले मेरा कटा, मैंने आपका काटा। और भाई वो थॉर के सबसे खतरनाक विलन की जो बात हो रही थी ना, वो गॉर ही था। अरे वो तो भाई बच्चा चोर निकला यार, उससे क्या ही उम्मीद रखते हो तुम। अब भाई कॉमिक्स वाले अपना ज्ञान पेलने मत आ जाना कि भाई गॉर के बारे में पढ़ कितना खतरनाक है। मानता हूँ, लेकिन मूवी में जैसे रिप्रेजेंट करा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। खैर यहाँ में पता चला कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद एंटमैन अपनी बुक लिखता है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जिसके लिए वो एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज से भी मिलता है। यहाँ वो उनसे उन सारी पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहता है कि उन्होंने क्या देखा। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली डिनाई मारता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज उस बात को सीक्रेट रखना चाहता है। क्या हो कि वो सारी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा डार्क हो। अब एक तरह से देखा जाए तो भाई मल्टीवर्स सागा के लिए ये बंदा परफेक्ट है, क्योंकि ये मेन खिलाड़ी है भाई। खैर भाई इतनी सारी पॉसिबिलिटी का राज तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ही चला जाएगा एक दिन। इसी के साथ WandaVision सीरीज की फिजिकल डिस्क, जिसमें 4K अल्ट्रा एचडी और ब्लू-रे प्रिंट, जो कि भाई 28 नवंबर को रिलीज होंगी, जिसको पता नहीं इंडिया में कौन लेगा। उसी के साथ लोकी सीजन 1 की भी 4K में रिलीज होगी, जो कि भाई 26 सितंबर को होगी। और भाई लोकी के ब्लू-रे रिलीज में डिलीटेड सीन भी होगा। यहाँ फ्रॉग थॉर की वॉइस होगी, जो कि भाई खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने दी है। तो अब देखना चाहिए होगा कि ये फ्रॉग थॉर बोलता क्या है। खैर इसी के साथ लोकी सीजन 2 के कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अरे शो पोस्टपोन नहीं हुआ, डरो मत यार, डरो मत। तो भाई चेंज ये हुआ है कि लोकी सीजन 2 के एपिसोड जो ड्रॉप होंगे उसकी टाइमिंग में थोड़ा चेंज आ चुका है। देखो बाहर से अपन को मतलब नहीं है, अपन जानते हैं सीधे इंडिया का। पहले ये एपिसोड दोपहर में 12:30 को आया करते थे, लेकिन अब इस बार सुबह 6:30 बजे आएंगे। तो भाई सुबह नहा धो के तैयार होके बैठ के देखना पड़ेगा। और अब इसके चक्कर में शायद जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाए, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक बार ही उठेंगे। खैर व्हाट इफ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि हाइड्रा स्टॉम्पर सूट में स्टीव रॉजर होने वाला था। उसी की एक फोटो सामने आई है जो तुम यहाँ देख सकते हो। खैर भाई डेडपूल 3 में अकेला वुल्वरीन एक म्यूटेंट नहीं लौटने वाला,
भाई 7-8 म्यूटेंट आने वाले हैं जो कि भाई अपन एक्समैन की पिछली मूवी में देख चुके हैं। तो भाई देखते हैं भाई डेडपूल 3 से तो काफी अच्छी खासी रूमर आ रही है। खैर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की डिजिटल रिलीज में और भाई थिएट्रिकल रिलीज में कुछ अंतर आ चुके हैं। यहाँ पर डायलॉग की हेरा फेरी हो रही है, जो अगर तुम्हें समझ में आए तो मुझे भी बता देना यार। खैर इसी के साथ मार्वल के सॉफ्ट रिबूट की बात चली तो भाई मार्वल के इस मल्टीवर्स सागा के चलते हुए एक सॉफ्ट रिबूट की हम आशंका लगा सकती हैं, क्योंकि भाई देखा जाए तो थेनोस का जो प्लान था वो सक्सेस होता है। तो भाई हो सकता है कि किंग डायनेस्टी में एक हल्का सा सॉफ्ट रिबूट देखने मिल सकता है। अब इसी सॉफ्ट रिव्यूट के साथ एमसीयू अपने कुछ नए कदम लेना चाहता है, अपनी स्टोरी को बदल कर कुछ और बनाना चाहता है और एक्सपांड करना चाहता है, जिसके बाद बात वहीं आ जाती है कि भाई ऑडियंस को ध्यान में रखकर चीजें रिबूट करना, क्योंकि भाई इन दी एंड एक्सपीरियंस तो ऑडियंस को ही करना है। अब ये लोग संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे वो तो पता नहीं। हालांकि मैं अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इसी औकात को कंट्रोल करते हुए अपन बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जिसमें गोस्ट राइडर आ रहे हैं निकोलस केज वाले, जिनकी आशंका जताई जा रही है कि वो लौटने वाले हैं एज गोस्ट राइडर इन एमसीयू। और तुमने हाल ही में इनको फ्लैश मूवी में देखा होगा एज सुपरमैन। तो भाई निकोलस केज जब आएगा तो वो सच में कह सकता है कि जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। खैर आरडीजे रिटर्न हो सकते हैं सिर्फ एक मूवी के लिए, तो भाई जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो अगर उनको एक मूवी के लिए लाना भी है ना, तो भाई वो मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर ही होगी। अब तुम सोच कर देखो कि कैंग सब पे अटैक कर रहा है, इन लोगों पे झिल नहीं रहा है। ये लोग टाइम ट्रेवल करके पीछे जाएंगे और अपने आरडीजे यानी कि टोनी स्टार्क से कुछ बनवाएंगे टेक्नोलॉजी, जिससे भाई वो कैंग को डिफीट कर पाए। अगर भाई थोड़ी सी भी अनाउंसमेंट आपको सामने मिली कि भाई आरडीजे सच में कंफर्म हो चुके हैं सीक्रेट वॉर में रिटर्न होने के लिए, तो भाई सारे फैंस अपने एंड गेम के दर्द को भुलाने के लिए पहुंच जाएंगे। जिस तरह भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर हर तरह का रिकॉर्ड तोड़ सकती है सिर्फ आरडीजे के दम पे। अब ये लोग पास में ट्रेवल करेंगे उससे टेक्नोलॉजी बनवाने के लिए। और इसी तरह हम CW फ्लैश के शो में देख चुके हैं, जब फ्लैश को थॉन से काम पड़ता है उसको टेक्नोलॉजी बनवाने के लिए, तो वो पीछे जाता है उससे टेक्नोलॉजी बनवाने के लिए। तो वही चीज हमको शायद देखने मिल सकती है। खैर इसी के साथ अपन डीसी यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई जेम्स गन ने कहा है कि उन पे बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड की स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि भाई राइटर तो स्ट्राइक पे बैठे, तो काय की स्क्रिप्ट होगी इन पे। तो भाई ये लोग अब ये नहीं कह सकते कि बिकॉज आई एम बैटमैन। तो भाई जेम्स गन के न्यू डीसीयू में क्रिएचर कमांडो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पहले सेट होती है सुपरमैन लेगेसी से, क्योंकि भाई इनका एक अलग यूनिवर्स बन रहा है जिसमें स्टोरी आगे पीछे होती रहेंगी, ये कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ जोकर मूवी 2024 में आ सकती है। उसी के साथ एक्वामैन अभी 20 दिसंबर को रिलीज होगी। WB अपने स्लेट को चेंज नहीं कर रहा है। एक्वामैन से उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि इसने पहले भी पैसा कमा के दिया है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एम्बर हर्ड का नाम जुड़ जाता है, तो शायद मूवी में थोड़ा हेट मिल सकता है। सेम उसी तरह फ्लैश में एज़रा मिलर को भी मिला हुआ था, तो इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे थोड़ा असर दिख सकता है। इसी के साथ यहाँ कुछ फैंस है जिन्होंने जेम्स गन को पीटर क्विल यानी कि क्रिस पैट को डीसी के रिबूटेड वर्जन में कास्ट करने की बात करी, तो यहाँ जेम्स गन ने भी मना कर दिया है कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो क्रिस पैट को भी कास्ट नहीं कर सकते। अब अगर उनको करना होगा तो भाई वो बड़े रोल में लेंगे उनको। तो भाई इसी के साथ अपन छोटी मोटी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपेनहाइमर बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट बायोपिक ऑफ ऑल टाइम, मतलब एक बायोपिक मूवी अपनी बायोपिक की क्षमता से ज्यादा कमा लिया है, और यह सब नोलन भैया की वजह से हुआ है। इसी के साथ ओपेनहाइमर ने इंटरस्टेलर को सरपास कर दिया है, और यह नोलन की चौथी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। उसी के साथ ओपेनहाइमर ने इंसेप्शन मूवी को डोमेस्टिकली सरपास कर दिया है। उसी के साथ ओपेनहाइमर टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है आईमैक्स में, जिसकी लिस्ट में भाई एवाटार 2, स्टार वॉर फोर्स अवेकन और एवेंजर्स एंड गेम आती हैं। तो ज़ैकरी लेवी जो शज़ाम मूवी में अपीयर हुए थे, उन्होंने डिज्नी की टैंगल्ड मूवी के लाइव एक्शन के वर्जन में काम करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि उनके साथ काम करेंगी फ्लोरेंस पग। खैर मुझे लगता है ज़ैकरी लेवी ने ओपेनहाइमर कुछ ज्यादा ही देख ली है। खैर असल बात ये नहीं है, बात ये है कि फ्लोरेंस के नाम में पग आता है, जो कि ज़ैकरी लेवी के नाम में भी आता है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो पग पग हो जाएगा। छोड़ो यार। तो भाई इसी के साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी के कुछ पोस्टर सामने आए हैं, लेकिन उनको देखकर डर नहीं लगा, लेकिन अंदर से एक चिंगारी जरूर दौड़ गई, क्योंकि पोस्टर इतना सेक्सी है कि यार डर गया। तेले ने मुझे इसकी रिलीज डेट बताओ कोई पहले। तो क्या ना, भूत की मूवी स्कैरी के साथ सेक्सी भी होना चाहिए, तो मजा थोड़ा बढ़ जाता है, समझ रहे ना। खैर इसी के साथ रेबल मून का ट्रेलर आ चुका है, जैक स्नाइडर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका रिव्यू मैंने कर दिया है, मेरे चैनल पर मिल जाकर जाके देखो अभी। उसी के साथ रेबल मून की मूवी के बाद रेबल मून का गेम भी आएगा, जो कि अभी डेवलपमेंट में है। तो भाई जैक स्नाइडर भैया काफी तैयारी करके आए हैं इस मूवी को लेकर। खैर जैक स्नाइडर भैया रेबल मून के बाद ईयर ऑफ वॉर मूवी बना सकते हैं, जो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये गेम के ऊपर होगी। तो भाई देखते हैं क्या होता है। खैर अपनी न्यू लुइस लेन रेचल ने सैग एफ्ट्रा की स्ट्राइक की पिकेट लाइन में शामिल हो चुकी हैं और स्ट्राइक को सपोर्ट कर रही हैं, और ये अपनी न्यू लुइस लेन है जो कि सुपरमैन लेगेसी में अपीयर होंगी। उसी के साथ एक्सपेंडेबल 4 का न्यू ट्रेलर आ चुका है, जो कि भाई ठीक ठाक लगा, बस लगता है कि एक बार देख लो। लेकिन भाई जब मैंने मेगन फॉक्स को देखा तो भाई मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई मूवी को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि मेगन के लिए देखूंगा, लेकिन देखूंगा तो उसके लिए। खैर द लॉर्ड ऑफ रिंग द वॉर ऑफ रोहिम 13 दिसंबर 2024 तक डिले हो चुकी है। खैर किसी को फर्क नहीं पड़ता इससे।
खैर मैक 2 जिसमें जेसन भैया एक शार्क से लड़ते देखने मिलने वाले हैं। भाई जिसको शौक है जाके देखो अभी। खैर मैं बता दूं इस मूवी ने $300 मिलियन कमा लिया है। भाई फ्लैश की तो रैपट पड़ रहा है, रैपटे। खैर बताना कोई गया क्या देखने मैक 2? खैर क्रिस्टोफर नोलन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एट डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस, उसकी लिस्ट बता देता हूँ टॉप 5 की। तो भाई सबसे पहले द डार्क नाइट आती है जिसने $535 मिलियन कमाए हैं। फिर आती है डार्क नाइट राइजेस जिसने $448 मिलियन कमाए हैं। फिर आती है अपनी ओपनहाइमर 293 मिलियन के साथ। उसी के साथ आती है इंसेप्शन 292 के साथ। उसी के साथ आती है बैटमैन बिगिंस $206 मिलियन के साथ। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो नोलन की ट्रिलॉजी अच्छा खासा एक छाप छोड़ देती है सिनेमा हिस्ट्री में। खैर आप लोगों को पता ही होगा कि SAG AFTRA की स्ट्राइक की चल रही है। राइटर वगैरह सब धरने पे बैठे हुए हैं, एक अपनी डिमांड लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर एक मीटिंग हुई। खैर प्रोड्यूसर लोग कह रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट तो AI से लिखवाएंगे, लेकिन बाद में आपको मसाला तड़का और टचअप लगवाने के लिए आपको हायर करेंगे और फिर मूवी बनाएंगे। मैं सही बताऊं तो यार ये लोग चाहते नहीं है स्ट्राइक अभी खत्म हो, क्योंकि खत्म हुई तो फैसले लेते हैं जी। खैर अब बात करें अपन गेमिंग सेगमेंट के बारे में, तो गेमिंग में एक ही गेम के बारे में मुझे थोड़ा पता चला जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, जो कि है लिटिल नाइटमेयर 3। खैर देखो पिछली बार तो एक बंदे के साथ गद्दारी कर हो गया था, जो काफी शॉकिंग एंडिंग थी और काफी सैड फील हुआ उसके लिए। लेकिन भाई लिटिल नाइटमेयर 3 में एक न्यू कैरेक्टर ऐड हो चुका है, ट्रिबस। और इस गेम में भाई मोनो और 6 दोनों लौटने वाले हैं और भाई सिग्नल टावर की स्टोरी भी कंटिन्यू होगी, जिसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अब देखो मैंने गेम तो नहीं खेला है, लेकिन स्टोरी जरूर देखी है। मुझे काफी शानदार लगता है, एट द सेम टाइम काफी क्रीपी फील होता है। इसका यूनिवर्स काफी मिस्ट्री से भरा हुआ है। खैर इसके स्टोरी राइटर को सैल्यूट है, मजा आ जाता है देखकर। खैर आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन लाइव स्ट्रीम भी करेंगे या फिर अपन गेमिंग चैनल पे इसको डालेंगे। खैर इसी के साथ भीख मांगने का सिलसिला यहीं खत्म होता है। तो भाई यहीं मास्टर चर्चा को अपन खत्म करते हैं। तो भाई बता देना ये एपिसोड कैसा लगा। तो भाई मिलते रहेंगे।